Good evening, students. This is the first class of class 11, and I am teaching the part 2 of CBSE board syllabus, and the first chapter is mechanical properties of solids. Now, in today's class, we are starting from elastic and plastic behavior of solid. एक सॉलिड का इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो शुरू करते हैं कि देखते हैं फर्स्ट क्या है। तो फर्स्ट जो हम जिस बारे में चर्चा करेंगे वो है इंट्रोडक्शन में कि हम क्या समझते हैं कि सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड द सॉलिड ऑब्जेक्ट और रिजिड बॉडी। Now, why a rigid body we generally mean, क्या मीन करते हैं ना, ए हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट हैविंग डेफिनाइट शेप एंड साइज। जिसका मतलब ये है कि रिजिड बॉडी मतलब वो हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसका एक परफेक्ट शेप एंड साइज है, जिसको हम डिफॉर्म नहीं कर सकते, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसा समझते हैं हम। But in reality, these solid bodies can be stretched, compressed and bent. इसका मतलब क्या है इन तीनों टर्म का। स्ट्रेच मतलब हम उस कुछ सॉलिड बॉडीज़ है जिसे हम खींच के थोड़ा उसके स्ट्रेच कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, या फिर वी कैन कंप्रेस इट। कंप्रेस इज दिस टर्म, इट इज़ रिलेटेड विथ वॉल्यूम, मतलब उनका वॉल्यूम को हम कंप्रेस कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। एंड बेंट, बेंट मतलब उसे थोड़ा टेढ़ा कर सकते हैं। दिस इज़ रिलेटेड विथ शेप। तो इसका मतलब यह जो हमने बोला था डेफिनाइट शेप एंड साइज, तो ये जो फर्स्ट दोनों टर्म इट इज़ रिलेटेड टू साइज एंड थर्ड टर्म रिलेटेड टू शेप। तो एक्चुअली रिजिड बॉडी जो है उसका एक डेफिनाइट शेप एंड साइज होना चाहिए, बट जो सॉलिड बॉडीज़ हम देखते हैं रियलिटी में, उन सॉलिड बॉडीज़ का हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, कॉम्प्रेशन कर सकते हैं, या फिर उसे बेंट कर सकते हैं। तो दे आर एक्चुअली नॉट रिजिड, परफेक्टली रिजिड बॉडी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में है ना, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ए बॉडी में गेट डिफॉर्म। जब बाहर से हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी डिफॉर्म हो सकता है। ओके, बट बॉडी डिफॉर्म हो सकता है मतलब इट कैन बी, ये जो तीन टर्म हमने देखा है स्ट्रेच, कॉम्प्रेस या बेंट, इन तीनों में से एक कोई एक हो सकता है। ठीक है, एंड व्हेन द डिफॉर्मिंग, और नेक्स्ट पॉइंट वो और भी इंटरेस्टिंग है कि जब ये डिफॉर्मिंग फोर्स जो हमने बाहर से अप्लाई किया था इज़ रिमूव्ड, हटा लिया गया, सम बॉडीज टेंड टू रिगेन देयर ओरिजिनल साइज एंड शेप। तब कुछ बॉडी ऐसा होता है कि ये डिफॉर्मिंग फोर्स उनसे हटा लेने के बाद उसमें जो कंप्रेशन आया था या फिर जो स्ट्रेचिंग आया था या फिर उस जो बेंट हुआ था उससे धीरे धीरे वो अपने ओरिजिनल साइज में या ओरिजिनल शेप में वापस चले जाते हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा है विथ वाइल अदर्स डू नॉट शोज सच टेंडेंसी। तो कुछ और बॉडीज़ है जो ऐसा टेंडेंसी नहीं दिखाते हैं, जैसा कंप्रेस किया तो उसी हालत में रह गया, या फिर उसे स्ट्रेच करके रखा तो वो लंबा ही रह गया, या फिर उसे बेंड कर दिया तो वो बेंड ही रह गया, ऐसे। तो ये इसी बारे में हम इसी बिहेवियर के बारे में हम चर्चा करेंगे इसी चैप्टर में। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें जो जानना ज़रूरी है दैट इज़ डिफॉर्मिंग फोर्स। अभी अभी हमने ये टर्म यूज़ किया कि डिफॉर्मिंग फोर्स, तो ये वन काइंड ऑफ फोर्स डेफिनेटली हम समझ सकते हैं, पर ये नॉर्मल जो फोर्स हम जानते हैं उसके साथ इसका क्या डिफरेंस है ये हम थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट बोल रहा है क्या ना, ये फोर्स व्हिच चेंजेस द साइज और शेप ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड ए डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो एक बॉडी का साइज या शेप को चेंज करते हैं। ओके, बट वी शुड कीप इन माइंड, एक बात हमें ध्यान रखना होगा, दिस फोर्स इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द बॉडी इज नाइदर फ्री टू मूव
नॉर फ्री टू रोटेट। बहुत ध्यान रखना होगा कि उन्हीं फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे जिन फोर्स के एप्लीकेशन में सिर्फ साइज या फिर शेप चेंज होगा। और एक बात कि उसी फोर्स का इफेक्ट में ऐसा नहीं होगा कि बॉडी मूव कर गया, एक जगह से दूसरे जगह चला गया और रोटेशन हो गया, तब वो डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं होगा। तो मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स में नो रोटेशन और नो मूवमेंट और नो ट्रांसलेशन कहते हैं इसे, कि एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। तो बस क्या होगा, उसका साइज का चेंज हो सकता है या फिर शेप का चेंज हो सकता है, उसे कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। तो एक पिक्चर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो, ये है डिफॉर्मिंग फोर्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बॉडी का पोजीशन भी फिक्स्ड है, उसका कोई रोटेशन नहीं, पर थोड़ा शेप चेंज हो गया, एकदम क्यूब जैसा था वहाँ से रोम्बोइडल शेप जैसा हो गया। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। नाउ इलास्टिसिटी, हम आते हैं इसी टर्म पे कि व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी से तुम क्या समझते हो? देखो, बोल रहा है कि नहीं, ए बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेने के बाद अगर बॉडी अपना ओरिजिनल साइज एंड शेप में वापस आ जाते हैं, इट इज सेड टू बी इलास्टिक बॉडी। तब उन बॉडीज़ को कहा जाता है कि ये एक इलास्टिक बॉडी है। और उन बॉडी के जो उसका प्रॉपर्टी, उसका जो धर्म है, इसी धर्म को कहते हैं इलास्टिसिटी। इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। अगर हम एक एग्जाम्पल लें इलास्टिसिटी का, तो हमारा एक बहुत ही जाना पहचाना सा एग्जाम्पल है, दैट इज़ रबर बैंड। उसका चित्र भी थोड़ा देख लेते हैं, फिर बताएंगे। देखिए, ये चित्र देखो, ये जो रबर बैंड का चित्र है कि रबर बैंड को हम जब इसे स्ट्रेच किया फिर छोड़ दिया तो ये वापस नॉर्मल हो रहा है। तुम लोग भी देखा होगा कि रबर बैंड को, तो इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी, इसे हमने जब स्ट्रेच किया था तो ये बड़ा हो गया था, जब उसे छोड़ दिया तो उसे नॉर्मल हो गया। सो दिस इज़ द इलास्टिसिटी। ये प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है। इलास्टिसिटी के बाद एक बात आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ओके, नेक्स्ट आते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। टर्म देख के हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, फिर भी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इफ़ ए बॉडी regain its original size and shape completely and immediately after the removal of deforming force, it is said to be perfectly elastic body। अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के तुरंत बाद ये अपना जो शेप साइज है टोटली रिकवर कर लेता है, तो उसे कहेंगे हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। एकदम परफेक्ट। जनरली सब बॉडी में पूरा रिकवर नहीं होता, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, पर अगर परफेक्ट हो गया तो दैट इज़ कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। पर ऐसा कोई बॉडी है नहीं, तो नियर अबाउट परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हम जिसे कह सकते हैं उसे कहते हैं क्वार्ट्ज फाइबर। क्वार्ट्ज फाइबर को हम कह सकते हैं नियरली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो उसका एक चित्र भी देख लेते हैं। ये है क्वार्ट्ज फाइबर का चित्र। तो इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। मतलब इसे अगर हम डिफॉर्म करें और डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा ले तो ये तुरंत अपने शेप एंड साइज में वापस आ जाते हैं, ऑलमोस्ट ओरिजिनल शेप साइज में वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है ना, एकदम इलास्टिसिटी का उल्टा। इसका अगर डेफिनेशन हम देखेंगे ना, इफ़ ए बॉडी does not regain its original size and shape even after the removal of deforming force हटाने के बाद भी अगर ठीक नहीं हुआ, it is said to be plastic body and this property is called plasticity। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद हम जैसा था वैसा ही रह गया, कोई भी रिकवरी नहीं हुआ या फिर बहुत इतना कम अमाउंट में हुआ, तो उसे इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं प्लास्टिसिटी और उस टाइप बॉडी को कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। तो एग्जांपल अगर हम ले तो च्युइंग गम को कह सकते हैं। तुम च्युइंग गम को खींचो तो लंबा रह जाएगा, वापस अपने ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आएगा। उसका एक चित्र भी हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ये है च्युइंग गम। ऑलमोस्ट सब ने खाया है, खाया नहीं तो देखा होगा ज़रूर। तो ये है च्युइंग गम। ओके, नेक्स्ट
परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, हम जो आएंगे नेक्स्ट टॉपिक है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। इसका डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन ये है कि if a body does not show any tendency to regain its original size and shape even after the removal of deforming force, it is said to be perfectly plastic body। तो नॉर्मली जो प्लास्टिक बॉडी है थोड़ा सा वो अपना रिकवरी दिखाता है, पर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी जो होता है वो थोड़ा सा भी रिकवरी नहीं दिखाता, तो इसीलिए उसे कहा जाता है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। एज फॉर एग्जाम्पल परफेक्टली, परफेक्ट कुछ नहीं होता पर फिर भी हम कह सकते हैं। तो दो चीज़ है, एक पुट्टी कहते हैं और दूसरा है पैराफिन वैक्स। हम चित्र भी देख सकते हैं कि ये जो पैराफिन वैक्स है, इस पैराफिन वैक्स को हम कहते हैं, ये जो पैराफिन वैक्स दिख रहा है मोम एक्चुअली, इसे कहते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ओके, सो टुडे हमने यहाँ तक डिस्कशन किया। नेक्स्ट डे हम जो देखेंगे कि इलास्टिक बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्सेस, मतलब इंटर एक्चुअली एटम क्या होता है ऑब्जेक्ट के अंदर की ये प्लास्टिसिटी या फिर ये इलास्टिक बिहेवियर क्रिएट होता है, उसी बारे में दो मॉडल पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट डे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स या फिर डियर व्यूअर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू गेट more such kind of videos. Okay, so thank you to all.